नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग? आशा करते हैं हम जो जहाँ पर भी हैं अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हैं और हम हमारी इस साधना में माँ-बाप के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज सुन लेते हैं नन्हे इंसान की नन्ही कहानी की तृतीय यानी कि आखिरी पर्व। आज की जो शीर्षक है कहानी की शीर्षक है माँ में मतलब माँ और बेटी। और दिवाली के समय इसके द्वितीय पर्व हम पढ़े थे उसके बाद 2 महीने बीत गए हैं। तो आज हम लेके आए हैं। तो थोड़ा बहुत शायद हम भूल गए हैं तो चलिए याद कर लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टेंटें अपने यादों को ताज़ा कर रही हैं, जहाँ पर वो अपने ननद, बड़ी ननद की जो मृत्यु है और उनकी उसकी जो बड़ी ननद की जो बेटी है टापुर, उन उसकी भी जो मृत्यु है, इन दोनों मृत्यु मृत्यु से उनके मन में जो एक हलचल हुई है, जो हलचल हर भातृ द्वितीया यानी कि भाई दूज के समय ज़्यादा टेंटें और उनके पति इन सबको मतलब वो जो परिवार है सबसे ज़्यादा उनको झिंझोड़ देती हैं। तो वही कहानी के सूत्र के अनुसार घटना परंपरा में हम देख रहे हैं कि टेंटें याद कर रही है और शायद ये जो स्मृति तर्पण होता है यही सबसे what should I say? I should say that is the purest most remembrance to somebody who are really very near to us, very near to us in the way that we are really relative. एक संस्कृत शब्द है जो बांग्ला में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आत्मीय। आत्मा की जो आत्मा से जुड़ी हुई है जो उनको कहा जाता है आत्मीय। तो रिश्तेदार नहीं आत्मीय। तो सच में जो आत्मा के आत्मा से हम लोगों की जुड़ी हुई है उनको ही हम याद करते हैं। उनको ही याद करके हमारी आंखें नम होती है। तो हमेशा दर्द नहीं, कभी-कभी खुशियों की भी यादें हमारी आँखें नम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तृतीय पर्व। तो फिर से मिले श्रोता, कहानी बोली टेंटें, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और कहानी के शीर्षक है माँ में यानी कि माँ बेटी। और हम आज पढ़ रहे हैं इसके तृतीय पर्व। कई साल बीत गए हैं। टापुर के जीवन में कई साल बीत गए हैं और उसकी जो नन्ही सी लड़की है, बेटी है, वो धीरे-धीरे बड़ी हो रही है। इसी के बीच टेंटें के जो ससुराल है, वहाँ पर कोई एक उत्सव आयोजन में टापुर को उसके पति, उसके साथी लेके आए हैं, लेकिन आज वो अपने पैरों में सही से खड़े होके नहीं रह पाती है। तो इसीलिए टापुर के पति उसको अपने मोटर बाइक में चढ़ा के लेके आया है टेंटा के घर पे। तो कॉलिंग बेल की आवाज़ से टेंटा चौंक गई क्योंकि उसको ये अंदाज़ा नहीं थी कि टापुर आने वाली है। टापुर आज ऐसे हालत में है कि वो खुद बाइक से नीचे उतर नहीं पाती है। तो उसकी पति उसको जकड़ के उठा के दोनों बाजुओं में उठा के बाइक से सीधे-सीधे टेंटा के घर के द्वार पे उतार दी और फिर धीरे-धीरे टेंटे के दरवाज़े से टापुर अंदर आई और फिर दीवार की सहायता से वो चेयर में बैठी और खूब सारे बातें की, खूब सारे हँसियाँ बिखेरती रही। फिर एक समय बाद टापुर फिर से अपने पति की गोदी में चढ़ के फिर वो बाइक में चढ़ी
और अपने पति को एकदम जकड़ के पकड़ के अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गई। टापुर की इस यात्रा पथ को देखने लगी टेंटें। टेंटें की ससुराल में इससे पहले कितने सारे उत्सव आयोजन हुए हैं जहाँ पर टापुर और उसके पति कितने कर्म यज्ञ में सहभागी हुई है, लेकिन आज शायद वो अपने आप को उस गति धारा में अपने आप को मिला नहीं पा रहे थे। इसीलिए कहीं पर एक शांत सी निराली सी एक जगह उनको चाहिए था, जो उनको मिला टेंटे के पास। कुछ साल पहले भी टापुर अपने बेटी अपने माँ के साथ भाई दूज में टेंटे लोगों के पास आते थे ताकि वो अपने बेटी से बड़े मामा को तिलक करवा पाए, ताकि वो बड़े मामा को तिलक कर पाए। उन दिनों में भी वो कितनी हंसी मजाक करके गई है, लेकिन जितनी भी वो खुश हो, उसके मुखमंडल में हमेशा सा एक शांत श्री हमेशा विराजमान रहती थी। टापुर अस्वस्थ हुई है बहुत बहुत कई सालों से। उसकी बेटी आज बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है, और टापुर और उसकी लड़की आती नहीं है भाई दूज में। टा, टापुर की माँ यानी कि बूबुआ आती है। बूबुआ आती हैं अपने भैया को तिलक करने भाद्र द्वितीया के दिन। उस दिन टापुर की हाल हकीकत की खोज खबर लेती है टेंटे। यही तो पिछले साल टापुर जब जब टापुर की माँ यानी कि बूबुआ आई थी, तो बूबुआ आई थी वो दिया लेने के लिए टेंटे के घर पे। तो उस दिन बूबुआ बोली, पता है भाभी, लगता है इस साल ये जो ठंड है ना, ये ठंड झेल नहीं पाएगी टापुर। तो टेंटे बोली, अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? तो बूबुआ बोली, नहीं भाभी, पता है गर्मी में तब भी उसका ये दर्द थोड़ा कम होता है, तब भी वो एक लठ लेके धीरे धीरे चल फिर पाती है। लेकिन ठंड आते ही जैसे जैसे तापमान घटती जाती है, टापुर की दर्द बढ़ती जाती है। टापुर की दर्द बढ़ती जाती है। अजीब एक सन्नाटा सा छा गया पूरे माहौल में। शायद प्रकृति भी हमेशा विध्वंसी रूप में नहीं रह पाती है, वो भी अपने अंदर सृजन की बीज बो देती है, जो बीज लाती है एक आनंद की धारा। इसलिए उस सन्नाटे को भी अचानक से बाहर से एक खुशियों की हवा क्या पता कैसे पृथक करके बहा के लेके चली गई। ये सारे सोचते सोचते टेंटा भी अपने अतीत की स्मृतियों से वर्तमान में वापस आई। वर्तमान में नवरात्रि द्वितीया में दूसरे महीने अपने भाई को तिलक करके, अपने बड़े भैया को तिलक करके चले गए हैं। कुछ दिन बाद हिमालय से आई हुई हिमवायु प्रकृति परिवेश को एकदम थर थर काबू कर लिया। फागुन के आगुन फागुन के आग उसी थर थर परिवेश को दूर हटाकर वसंत उत्सव के लिए पथ प्रशस्त कर दिए। उसी पथ में जाते हुए एक पथचारी के जुबानी टापुर की मृत्यु संवाद सुनाई पड़ी। टापुर की मृत्यु संवाद सुन के ही टेंटा बोल उठी,
यही तो कुछ दिन पहले नववत्र भातृ तृतीया में उसको लेके कितने सारे बातें हमने की। बड़ी बहन नवभातृ तृतीया में नहीं आ पाई, शुभ दीप लेकर। उस दिन उसके बड़े भैया बाकी बहनों के साथ उसके ना आने वाली बड़ी बहन के लिए भी आशीर्वाद को बांट दिए। बाकी बहनें बोले, वो तो और नहीं आ पाएगी बड़े भैया, इस आशीर्वाद की भागी तुम क्यों कर रही हो क्यों कर रहे हो उसको। टेटा बोली, सही है, तो वो तो और नहीं आ पाएगी, क्यों उसको इस माया के बंधन में बांध रहे हो। उसकी माया के बंधन को तोड़ दो, उसकी चिर शांति के निर को अस्थिर मत बनाओ, उसको शांति के देश में रहने दो। बड़े भैया बोले, ठीक है, तब तुम लोग उसके बच्ची को दे देना इस आशीर्वाद को। दूसरे बहनें बोले, ठीक है। दूसरे बहनें बोले, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे। बाकी बहनें क्या व्यवस्था किए थे वो टेंटा नहीं जानती, लेकिन टापुर की माँ टापुर के लिए क्या व्यवस्था की थी उसका एक अंदाजा टेंटा अपने एकांत एकांत मन में समझ पाई है। शायद इसी की बहिःप्रकाश है ये। भातृ तृतीया सिर्फ और सिर्फ भाई और बहन की है। उस भाई और बहन की ये जो बंधन है ये अटूट है और उसमें और किसी की साझा नहीं हो सकती। टापुर तो बहन नहीं थी, बहन की बेटी थी, बेटी समान थी। इसीलिए इसीलिए ताकि बेटी को अपने भाई की स्नेह नहीं, एक बहन के स्नेह से भागी साझा ना करना हो, इसीलिए शायद वो अपनी गुड़िया को अपने पास जल्दी से बुला ली, सारे कष्ट से निजात दिलाकर। टाटा सिर्फ अपने ही मन में बोलने लगी, वो गुड़िया बहुत गलत समय में चली गई, उसके जाने की समय हुई नहीं थी। ये बातें सुनकर टापुर का मामा टेंटे को बोली, पता है, मैं जब उसके ससुराल गया था, उसके सासू माँ की पारलौकिक क्रियाकर्म के लिए, मैं गया था देर से, तब बाकी सारे निमंत्रित लोग, अतिथि लोग सारे चले गए थे। मैं देखी टापुर खुद से चल नहीं पाती, लेकिन मेरे लिए वो इंतज़ार कर रही थी अकेले। उसको देखकर उस दिन मुझे इतना खराब लगा था ना। बोलते बोलते अचानक से उसके गला बोलते बोलते अचानक से टापुर के मामा की आवाज़ कैसे लड़खड़ा गया। वैसे वैसे मेरा भाग्नी जमाई वैसे उसके पति आ गए थे। बोलते बोलते गले के स्वर को थोड़ा सा फिर से स्टेबल तो कर लिए, लेकिन लेकिन टेंटा देखी क्या, टापुर के मामा के दोनों आंखें नम हो चुके हैं। नौकरी के सिलसिले में प्रवास में रहती है टापुर की बहन अनु। जब टापुर की मृत्यु संवाद सुनी तो अनु चंद लम्हों के लिए चुप हो गई। फिर बोली, पता है माँ, जब हम छोटे थे तो आप तो किराए के मकान में आप दादाजी के घर से खाना लेके आते थे, तो
और वहाँ पर हम जाते भी थे, तो उस घर पे जब भी हम जाते थे ना, तो टापुर दीदी के साथ जब भी मेरी मुलाकात होती थी, तो टापुर दीदी मेरे साथ कितने सारी बातें करती थी, कितनी सारी कहानियाँ बन बोलती थी, और कितना मज़ाक, मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। पता है, हम लोग जब एक साथ स्कूल के जो मैदान है वहाँ पर खेलने जाते थे, स्कूल के मैदान में, तो बाकी सारे तो बड़े-बड़े बच्चे थे सब भैया दीदी लोग थे, तो मुझे कोई-कोई चिढ़ाती थी, तो दीदी मुझे एकदम अपने से दूर कभी नहीं करती थी और कहती थी, "अरे! समझो, ये हमसे छोटी है, सबसे छोटी है, क्यों इसको परेशान करते हो? बिल्कुल कोई नहीं परेशान करोगे, हुँ? मज़ाक भी नहीं।" कितने साल बीत गए हैं, लगता है अभी तो उस दिन की बात है, जब किराए के मकान से मकान से आप पहले खाना लाने जाते थे, फिर अब नहीं लाने जाते थे, तो कभी-कभी नहीं जा नहीं पाते थे, तो फिर दीदी आती थी टिफ़िन में सारे खाना लेके, दोपहर का खाना, और मुझे ना कितने अच्छे से प्यार से वो बोलती थी, "गुड़िया, अच्छे से और जल्दी से खाना खा लो।" और फिर आपको कहती थी, "मामी, मैं चलूँ?" बोल के वो फुदकते हुए चली जाती थी। सही में आज वो सब कुछ छोड़ के चली गई है। अणु की माँ अणु को सांत्वना दी, बोली, और क्या करेगी बेटा? वो इतना कष्ट में था ना, वो कष्ट ना सह ना, मतलब इंसान तो छोड़, जो इंसान के इस इंसान के इस भुवन के इस भूलोक को छोड़ के जो लोग चले गए हैं, उनसे भी देखा नहीं गया। इसीलिए तेरी बुआ अपनी गुड़िया को अपने पास लेकर चली गई है। क्या करे, क्या करे, माँ है ना। हाँ दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है, क्या बोलूँ, हाँ माँ है ना। आई होप कि हर माँ और उनकी हर बेटी बहुत खुश रहे, सिर्फ माँ बेटी क्यों, हर बच्चा और उनकी माता पिता खुश रहे, स्वस्थ रहे और सच्चे रहें। इसी शुभकामना के साथ और एक विश करना चाहूँगी, ये मेरी फीलिंग्स है कि हम शायद एक निहारिका या इस भूमंडल के नहीं, इस पूरे सृष्टि में दूसरे प्रांत में रहे, फिर भी माँ अगर बुलाती है मन से, तो हमें पता चलता है, we can understand that our mothers are actually calling us, और उस कॉल को, मतलब उसको, मतलब बुलाने के लिए उनको फ़ोन की, मोबाइल की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आई विश कि हमारे सबके मन में वो जो सुंदर सी एक बीकॉन है, दैट मस्ट इट शुड बी, वी मस्ट कीप इट अलाइव। नहीं तो इंसानियत से अलग हो जाएगी। सो आज की कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आई होप दैट आई हैव ट्रांसलेटेड इट इन अ प्योर फॉर्म। आई डोंट नो, आई हैव ट्राइड। सो फिर से मिलते हैं। टाटा।